गुड मॉर्निंग भाइयों। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग क्लास 10th का मैथ का जर्नी स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग 4 चैप्टर तक कर लिए थे और ये 5वां चैप्टर का आज अंतिम क्लास होगा। ये इसका जो है समांतर श्रेणी का आज अंतिम क्लास है। पार्ट नंबर कितना है? पार्ट नंबर 6 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से रेडी होंगे पढ़ने के लिए और मजे से तैयारी कर रहे होंगे अपना क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम का, क्योंकि आप लोग को पता है कि बोर्ड एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा नहीं, तो जितना कम टाइम है उतना ज्यादा मेहनत करना होता है। ठीक है, तो आप लोग पेपर और पेन लेकर के बैठ जाइए और क्लास का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कल एक SW क्वेश्चन दिए थे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाए होंगे और उसका आंसर जरूर सेंड किए होंगे, लेकिन आंसर अभी तक आया नहीं था। ये आप लोगों का बहुत बड़ी कमी है, आंसर आप लोग भेजते नहीं है। ठीक है, चलिए, कमी धीरे धीरे ही दूर होता है और ये भरोसा है कि ये कमी आपका जो है कंफर्म दूर हो ही जाएगा। ठीक है, टाइम का किल्लत है मेरे साथ, इसलिए ज्यादा इधर उधर की बात करेंगे नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलेंगे। फिर किसी दिन टाइम मिलेगी तो अच्छे से बात किया जाएगा। ठीक है, आप बढ़िया से नंबर वगैरह लाइएगा और बोर्ड एग्जाम में उसके बाद हमसे मिलिएगा, भर पेट बात करेंगे बैठ के। अभी क्लास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है T3 बराबर 15, S10 बराबर 125, तो D और T10 निकालना है। यानी इस तरीका के मिसलेनियस क्वेश्चन वगैरह दे देता है, डायरेक्टली किसी का वैल्यू दे देगा, उसमें से कोई एक कांस्टेंट वैल्यू देकर के पूछेगा उसका मान बताए। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। दिए हुआ मेरा क्या क्या वो लिख लेते हैं पहले। तो दिए हुआ T3 दिए हुआ, T3 कितना दिया हुआ 15, S10 दिया हुआ है कितना 125। अच्छा, हम T3 दिए हुआ यानी कितना पद है? तीसरा पद। T3 यानी कितना पद होता है? तीसरा पद। तो तीसरा पद को हम लोग क्या लिखते हैं? तो T3 को हम लोग क्या लिखेंगे? A+2D। तीसरा पद को कितना लिखेंगे? ए प्लस कितना दी? 2D। कैसे होगा? तो हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला Tn का, Tn इज इक्वल टू होता है A+n-1 इंटू डी। अब n की जगह कौन रखाता है? तो जहां n की जगह जितना रहेगा, तो यहाँ n की जगह कितना है? 3 है, तो T3 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस और 3-1 इंटू डी। तो 3 में से एक जाएगा तो 2D हो जाएगा ना। तो A प्लस कितना डी? 2D। यही चीज ना है, तो A+2D हो जाएगा। हम इसलिए बार बार लिखते हैं कि जो लोग अगर फर्स्ट क्लास नहीं किए होंगे, जिस क्लास में हम ये सब पॉइंट बताए थे, उनको रिवीजन हो जाएगा। और ये तो उनके लिए सबसे ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप ये क्लास करने के बाद, अगर अभी ये कर रहे हैं तो करने के बाद जाकर के वो पहले वाले क्लास 5 क्लास हो चुका है, ये 6ठा क्लास है, 5 क्लास कर लीजिए, आपका एपी का एक क्वेश्चन भी छूटेगा नहीं। आपको पता है ना कि एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें क्लास 10th में कौन कौन चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है? तो ज्यादा इंपोर्टेंस रखता है एपी हो गया आपका, और एक होता है, एक तो समांतर श्रेणी, एक निर्देशांक ज्यामिति होता है, और एक होता है ट्राइगोनोमेट्री जिसको त्रिकोणमिति बोलते हैं। ये तीनों चैप्टर से उछल उछल के क्वेश्चन पूछता है, मतलब बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछता है, और ये सब रहता है तो ऑब्जेक्टिव में भी काफी हेल्प करता है। वैसे पूछता तो और भी ज्यादा चैप्टर, लेकिन 3 कॉमन चैप्टर लिए है। ठीक है, इसमें से एक कॉमन चैप्टर तो आज खत्म होने वाली है। तो तीसरा पद को कितना लिखेंगे? A+2D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? S10। अच्छा, Sn का फॉर्मूला देखिए, आप चाहिएगा तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आपको साइड में फॉर्मूला दे दे रहे हैं। क्या होता है फॉर्मूला? An लिखिए या Tn लिखिए, बात वही होता है, A+n-1 इंटू डी। एक होता है Sn का फॉर्मूला, वो भी लिख लीजिए। Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। ये दोनों मद्देनजर रखते हुए काम करेंगे। तो एस एन का फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो एन की जगह कितना रखेंगे? 10 रखेंगे, तो ये हमको क्या हो जाएगा? S10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? S10 इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है? 125। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या निकल जाएगा? यहां से इस निकलेगा 5 इंटू 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125। ये 5 से 125 25 टाइम में कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। इक्वेशन सेकेंड। देखिए इक्वेशन समझ में आया ना कैसे कैसे किए?
इन की जगह रखना था हमको 10, क्योंकि एस 10 निकालना था, और ये 10 रख के 2 से भाग के 5 दफा में कट गया, ये 10 में से गया 9, और ये 5 इस साइड गुना इधर आता तो भाग होता ना, तो डायरेक्टली काट दिए। तो 125 को 5 से काटे, कितना दफा में कट जाएगा? 25 दफा में। हमको समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। जब समीकरण 1 और 2 मिल जाता है, उसके बाद समीकरण 1 2 को, अब ये भी दो चर है ना, एक ए है एक डी है, इसमें भी दो चर, एक ए एक डी है। आपको पता होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का सॉल्व करने के लिए हम लोग अच्छे से पढ़ चुके थे, कितनी विधि, 4-5 तो पढ़ ही चुके थे। कैसे, कौन कौन था? तो एक था तुलनात्मक विधि, दूसरा प्रतिस्थापन, तीसरा लुप्तीकरण, चौथा वश गुणनखंड, पांचवा ग्राफ। ये विधि बार बार रिकॉल इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको उस चारों पांचों विधि को पढ़ लेना है। एग्जाम में हर हाल में 2 नंबर में क्वेश्चन रहता ही है, रहता ही है, रहता ही है। ठीक है, क्वेश्चन कौन है? समीकरण 1 और 2 को लेकर के चलेंगे। देखिए, लुप्तीकरण सबसे इजी तरीका होता है सॉल्व करने का, इसलिए जितना भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम लोग लुप्तीकरण से करते हैं। लुप्तीकरण का नियम क्या होता है? लुप्तीकरण में हम लोग पढ़े थे कि कोई एक चर पद को काट कर हटाना होता है। तो काट करके कैसे हटाता है? तो काट करके हटाने के लिए क्या करता है? दोनों को आपस में इक्वल यानी समान रहना जरूरी है। तो समान कैसे होगा? यहाँ एक ए है, यहाँ दो ए है, तो इक्वल तो नहीं है, इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो किसमें? देखिए, नीचे में दो है, यहाँ ऊपर में एक है। तो समीकरण 1 में ये भी तरीका बताए थे कि अगर इक्वेशन को यानी कि बराबर करना है ना, इक्वल करना है, तो एक वाले से दो में गुना कर दो, दो वाले से एक में गुना कर दो। तो समीकरण 2 में ए को काटना है या डी को काटना है? तो ए को काटना है। तो ए के साथ में कितना गुना में? 2, तो 2 से कौन गुना हो जाएगा? समीकरण 1। और या तथा समीकरण 2 में देखिए तो ए का गुणनखंड एक वाले का कितना? 1, तो समीकरण 2 में कितना से गुना? 1 से, या नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा। चलिए, अच्छा गुना कर लेंगे तो इसमें 2 से करेंगे क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा, प्लस इसमें 2 से करेंगे 2 दूना 4 डी हो जाएगा, बराबर 15 दूना 30 हो जाएगा। इसमें 1 से कर लेंगे तो वही होगा 2a प्लस 9d इक्वल 25। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा इसलिए रखना है क्योंकि पूरा तो हम रख ही रहे हैं। क्या? S10। यहाँ देखिए, अब इसमें क्या करना होता है? चेन बदलना होता है, चेन बदलना होता है। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। दो दो तो खत्म हो गया, 4 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा? 4 में से 9 जाएगा -5d, कितना बच जाएगा? -5d बराबर 30 में से 25 जाएगा तो कितना? प्लस में 5। 30 में से 25 जाएगा, कितना बच जाएगा? प्लस में 5 बच जाएगा। ये 5 से 5 को काट दिए तो डी बराबर कितना आ जाएगा? -1। डी का वैल्यू कितना आ गया? -1। अब ये डी का वैल्यू आया ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी में डाल करके ए का वैल्यू निकाल लेंगे। तो किसमें रख दें? समीकरण 1 में रखना। अच्छा, निकालना है हमको क्या? ये तो निकालना ही ना पड़ेगा, इसको मान रख देते किसमें? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा आप देखिए तो समीकरण 1 क्या है? तो भैया समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 15। समीकरण 1 यही ना है, और उसमें d की जगह कितना रखना है? -1। तो क्या हो जाएगा हम लोगों को? ये हो जाएगा हम लोगों को a प्लस 2, एक दफा लिख लीजिए, 2d बराबर 15 है। इसमें d की जगह हम लोगों को कितना रखना है? d की जगह रखना है हमको कितना? -1। d की जगह कितना? -1, तो 2 इंटू -1 इक्वल 15। देखिएगा अगर तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए, और ये प्लस माइनस माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 15 अब प्लस में 2, यानी कि ए बराबर कितना आ गया? ए बराबर हो गया 15 2 17। हमको ए भी मिल गया और डी भी मिल गया। ए कितना है? 17, डी कितना है? -1। ए और डी दोनों मिल गया। ए 17 और डी कितना? -1। हमको निकालना क्या था? निकालना है डी, निकालना है डी तो निकाल चुका है, और T10 निकालना है। कितना निकालना है? T10 निकालना है। तो T10 निकालना है तो निकाल दीजिए। T10 बराबर क्या हो जाएगा? T10 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 9D होगा T10 बराबर, क्योंकि 10वां पद निकालना बोले थे, जैमा पद निकालना होता है, उससे एक कम डी लेंगे, फार्मूला में बैठा सकते हैं। या T10 बराबर
ए के वैल्यू कितना है, तो भैया ए का मान निकाले हम लोग कितना 17, ए का मान कितना निकाले 17, तो ए की जगह कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, प्लस 9 गुने डी का मान कितना है -1, या T10 बराबर 17 प्लस माइनस माइनस 9, या T10 बराबर 17 में से 9 जाएगा कितना बच जाएगा 8, ये निकल गया T10 का वैल्यू। तो दो चीज निकालना था, दोनों चीज निकल गया। क्या क्या निकालना था, एक दफा पूरे को देख लीजिए। आ जाओ, थोड़ा थोड़ा और बड़ा हो जाओ। चलिए देखिए, हमको क्वेश्चन दिया था T3 15, S10 125, तो D और T10 निकालना था। तो D निकालना था, तो D हमको कितना मिल गया, तो भैया मिल गया D हमको -1, D मिल गया -1। और T10 निकालना था, T10 कितना मिल गया 8, T10 कितना मिल गया 8। क्योंकि अगर इसमें D के बाद A नहीं निकालेंगे तो कभी T10 नहीं निकलने वाला था, इसलिए हमको A भी निकालना पड़ा। ठीक है, इसमें उम्मीद करते कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत हुआ हो तो जरूर बतलाइएगा, आपको दिक्कत को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किसी समांतर श्रेणी का किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n-1 है, तो इसके 10 पदों का योग निकाले। 10 पदों का योग निकालना है। एनवा पद दिया हुआ रहता है ना, तो इसमें कुछ करना नहीं होता। एनवा पद वाला रहता है वो नॉर्मल होता है। नॉर्मल कैसे होता है, तो देखिए जिसमें एनवा पद दिया हुआ रहेगा उसको एन की जगह वैल्यू जितना रखेंगे उतना पद निकल जाएगा। अगर एक रखेंगे तो पहला पद, दो रखेंगे तो दूसरा पद, तीन रखेंगे तो तीसरा पद, चार रखेंगे तो चौथा पद। तो इसमें एनवा पद हमको दिया हुआ है कितना, एनवा पद दिया हुआ है 3n, कितना है 3n-1, ये है एनवा पद। एनवा पद 3n-1 दिया, अगर n की जगह 1 रखेंगे तो क्या पद हो जाएगा, पहला पद। तो एनवा पद हमको दिया हुआ है कितना, सॉल्यूशन पहले करते हैं। एनवा पद को हम लोग क्या चीज दिखाते हैं, an से दिखाते हैं। an बराबर कितना दिया हुआ है 3n-1। अच्छा, n की जगह अगर 1 रखते हैं, कहीं लिखा हुआ है a1, क्या लिखा हुआ है, कहीं आपको लिखा हुआ a1, a1 यानी पहला पद। तो कितना हो जाएगा 3 गुने 1-1। अच्छा, 3 एकम कितना होता है 3, -1, 3 में से एक गया कितना हो जाएगा 2, पहला पद कितना मिल गया 2। उसके बाद क्या बोलता है, एक n की जगह 2 रखेंगे तो क्या में पद आएगा, दूसरा पद। n की जगह 2 रखेंगे कितना पद आएगा, दूसरा पद। तो क्या हो जाएगा 3 गुने 2-1, तो 3 गुना कितना होगा 6, -1 कितना आ गया 5। अगर n की जगह 3 रखे तो क्या में पद होगा, तीसरा पद। ए 3 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने 3-1 बराबर कितना हो जाएगा 3 तिया 9, और 9 में से एक घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8। तो 3 पद निकल गया ना, तो 3 पद निकल गया। इसी तरीका से कर करके हम इसका श्रेणी निकाल लेंगे, लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ पे 10 पदों का योग। क्या निकालना है, 10 पदों का योग निकालना है। तो योग के लिए हमको क्या करना होगा, हमको तो तब पता तो हो गया ना कि 10 पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। तो 10 पदों का योग का फॉर्मूला होता है एसएन वाला। एसएन वाला लगाने से पहले हम इससे क्या निकाले, ए तो हमको मिल चुका है, पहला पद ही ए होता है। इसी चीज को तो हम ए लिख सकते हैं। ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, पहला पद को A1 या ए तो लिखाता ही है। जी भैया लिखाता है। अब हमको क्या चाहिए, डी चाहिए। डी कैसे निकलता है, तो दूसरा पद में से पहला पद घटा दो डी मिल जाएगा, तीसरा पद में से दूसरा पद घटा दो डी निकल जाएगा। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला पद में से दूसरा में से पहला घटा दीजिए, यानी कि कवर है लिखा a2 माइनस a1, दूसरा में से पहला घटा दीजिए। a2 का वैल्यू कितना है 5 है, a1 का वैल्यू कितना है 2, कितना आ गया 3, यानी d का वैल्यू कितना आ गया 3। हमको a मिल गया, d मिल गया, n तो पता ही है ना 10 पदों का योग है, तो n बराबर कितना हो गया, n बराबर हो गया 10। तो निकालना क्या है, n बराबर आ गया 10, तो निकालना क्या है S10 निकालना है। S10 बराबर वाट, यही हमको निकालना है, S10 का वैल्यू निकालना है। चलिए निकाल लीजिए, फॉर्मूला लगाए। सूत्र क्या होता है हम लोगों का, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी।
देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए लेकर आए हैं कि कभी कभी ना आपको ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि एनवा पद इतना है, तो इसका श्रेणी निकाले। तो श्रेणी निकालने के लिए क्या कीजिएगा, जैसे में हम पहला पद निकाले कितना 2, दूसरा पद कितना निकालिए 5, तीसरा पद कितना निकालिए 8, तो यही क्या हो गया, इसका श्रेणी हो गया। श्रेणी हुआ कि नहीं होगा। अगर कहता है कि ये एनवा पद इतना दे दिया है तो पांचवा पद निकाले, तो इनकी जगह कितना रख देते, 5 रख देते। कहता है कि एनवा पद इतना दिया हुआ 10वां पद निकाले, तो इनकी जगह कितना रख देते, 10 रख देते। इसलिए एक क्वेश्चन लेके आते हैं ना, तो उसमें कई क्वेश्चन का क्या बोलते हैं अंश छुपा हुआ रहता है। तो एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी जानना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन से क्या करना होगा, कई क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी जानना होगा, ठीक है। तो कैसे कैसे होगा सो अभी ध्यान लिए हम लोग। चलिए इसका योग निकालना था ना, योग निकालते हैं। एसएन का तो फॉर्मूला नोट कर दिए। अब इसमें आपको पता होगा हम लोग क्या क्या चीज का मान निकाल चुके थे। एन की जगह कितना होता है, तो भैया 10, क्योंकि 10 दिए हुआ था, 10/2। ए का मान कितना निकाले हैं, ए का मान कितना निकला है देखिए, ए है ना, ए का मान कितना है, 2 है। ए का मान कितना है, 2। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2, 2 × 2 प्लस एन की जगह कितना 10 -1। डी कितना निकला है, डी अभी निकाले है ना, डी निकाले थे ना यहाँ 3, डी कितना निकला है 3, डी का वैल्यू हो गया 3। डी का वैल्यू 3, बंद करो। S10 बराबर 5, ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 10 में से गया 9 × 3। S10 बराबर 5 और ये कितना हो गया 4, अब प्लस 9 कितना होता है 27, या S10 बराबर 5, 27 यार कितना हो गया 31। S10 का वैल्यू कितना आ जाएगा, S10 31 को 5 से गुना करो, 5 से कम 5, 5 से 15, यानी कितना आ गया 155। तो ये 10 पदों का योग कितना निकल गया हम लोगों का 155, क्योंकि यहाँ हम लोगों को बोला हुआ था क्या कि जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसको पहले अंडरलाइन कर लीजिए। यही क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं फिर देखते हैं, दिख जाएगा ना इतना में। चलिए थोड़ा और बड़ा कर लो, आधा नीचे है। देखिए क्वेश्चन था किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद इतना है तो इसके 10 पदों का योग निकाले। तो एनवा पद दिया था, इसलिए उससे पहले हम लोग श्रेणी निकालने का इच्छा होगा तो निकाल भी सकते हो, नहीं तो नहीं निकाल सकते हो। पहला पद निकाल लिए, दूसरा पद निकाल लिए, तीसरा पद निकाल लिया। अच्छा 3 ठो पद क्यों निकाले, क्योंकि अंतर निकालना था, इसलिए आप 2 भी निकाल सकते थे। तो पहला पद कितना मिल गया हम लोगों को, पहला पद मिला हम लोगों को 2, कितना मिला, पहला पद हम लोग कितना मिल गया, पहला पद मिल गया 2, पहला पद 2 मिल गया। उसके बाद पहला पद से एन 10 पदों का योग निकालना था, तो एन का वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, एन का वैल्यू 10 हो गया। और हम लोग को यहाँ से डी निकाले, तो डी का वैल्यू कितना मिला, डी का वैल्यू मिला 3। ये जो वैल्यू मिला किसका वैल्यू है, डी का वैल्यू, डी का वैल्यू कितना मिला है 3, डी का वैल्यू मिल गया 3। जब हमको ए पता है, एन पता है, डी पता है, तो S10 निकालना था, निकाल दिए। कितना निकल गया 155, यानी इस समांतर श्रेणी का एनवा पद जिसका इतना हो उसका 10 पदों का योग कितना आता है 155, 10 पदों का योग कितना 155। ये क्वेश्चन था और ये इसका सोल्यूशन था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से आप इसको पीछे करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और समझने में दिक्कतें आएगी जहां पे आप हमको जरूर बताइए कि हाँ भैया यहाँ ना यहाँ पे ये दिक्कतें होती है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है
किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो इसके 15 पदों का योग निकाले। वही सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ये आपको मिलेगा HW, ये आपको घर से खुद बना करके लाना है। ये HW मिला आपका, क्योंकि इससे पहले यही सेम पैटर्न का क्वेश्चन किए ना, ये वाला क्वेश्चन। AP का nवां पद इतना दिया हुआ था तो 10 पदों का योग निकाले। यहाँ आपको AP का nवां पद इतना दिया हुआ है और 15 पदों का योग निकालना है। ये आपका HW है, बना करके आपको घर से लाना है, ठीक है। आते दूसरा क्वेश्चन पे, चलिए। हाँ, एक क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पदों का योग 636 है? कितने पदों का योग 636 है? तो आपको जो श्रेणी दिया है उससे पहले सभी का वैल्यू निकालिए। सभी का कहने का मतलब क्या, पहला पद, तो A का वैल्यू कितना आ गया 9। उसके बाद ये D निकालेंगे तो D बराबर क्या हो जाएगा, अगला में से पिछला माइनस कर दी, 17 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा, तो 8। 8। उसके बाद क्या होगा, A निकल गया, D निकल गया। ये जो दिया हुआ है कि कितना होगा, ये योग, तो योग को हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं, ये जो योग दिया हुआ है, योग को हम लोग क्या चीज से दिखाते थे भैया, योग को दिखाते हैं SN से। तो SN का वैल्यू कितना दिया है, 636। SN का वैल्यू कितना है, 636। आप इसमें कितना कितना पद हो, यानी n का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो n बराबर वाट, n बराबर वाट। आपको पता है n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सूत्र सिंपल है जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, अगर सही से देखिएगा तो आपको पता चल रहा होगा कि एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं जा रहा है, सबका सब एक एक करके लिया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। अच्छा, कितना रखना है, SN तो दिया हुआ है कितना, 636। n नहीं ना पता है, n ही तो निकालना है ना। 2 इंटू A का वैल्यू कितना है 9, n तो नहीं पता, n निकालना है। D का वैल्यू कितना है 8। अच्छा, ये दो भाग में इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 से गुना कर लेंगे, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 और 3 दूना 6 1 7 और ये 6 दूना 12, 1272 बराबर n 9 दूना 18 प्लस 8n माइनस 8। ये कितना आ जाएगा, 1272 बराबर, इसको अगर देखेंगे तो n 18 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा, 10 प्लस 8n। ये क्या हो जाएगा, 1272 n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 गुने n 10n हो जाएगा प्लस 8n स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसमें से कुछ कॉमन वॉमन ले आएगा क्या, कॉमन ले आएगा कितना, 2 2 कॉमन ले लीजिए। वैसे चाहिएगा ना तो इसको काट भी नहीं सकते हैं, तो वैसे ही रहेगा, यहाँ से कॉमन 2 लेकर के इसको भी काट सकते थे, ठीक है। यहीं पर भी, यहाँ इसी को यहीं पर भी आप 2 इसमें से कॉमन ले लेते, 4 में से 8 में से 2 ले लेते, 4 बच जाता, 2 कट जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप गुना करने के बाद लीजिए चाहे पहले लीजिए, पहले ले लीजिएगा तो आपको गुना करने का टेंशन नहीं होगा। इससे 2 कॉमन ले लेंगे तो 1272, 2 कॉमन लिए तो हो गया 5n प्लस 4n स्क्वायर, ये 2 से कट जाएगा 6 36, यानी कितना आ गया, 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये प्लस वाला आएगा तो माइनस 636 इक्वल 0। इस साइड लिखिए चाहे उस साइड लिखिए, कोई हर्ज होता है, नहीं कोई हर्ज नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, कोई भी विधि से, पहला गुना तीसरा से यानी गुणनखंड विधि से, या तो द्विघात सूत्र से सॉल्व करके किसका वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, n का वैल्यू निकाल लेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे, n का, क्योंकि क्वेश्चन जो है हम लोग को क्या कर रहा है, कितना पद है, n ना पूछ रहा है, n का वैल्यू निकालना है, n निकाल लेंगे। और कैसे सॉल्व करना है, कीजिए सॉल्व। अगर द्विघात सूत्र यूज करते तो कोई दिक्कत नहीं है। द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, कितना समीकरण है, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। इसको क्या करेंगे, द्विघात सूत्र से सॉल्व कर लेंगे। सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a।
अब यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकालना, x तो नहीं है n है, ये नहीं टेंशन लीजिएगा कि इसमें x लिखा हुआ नहीं n लिखा हुआ, आप x क्यों लिखते हैं। जब भी अधिकतर समीकरण जो होता है हमको किसके रूप में होता है, x के रूप में, इसलिए फॉर्मूला बना था तो x के रूप में था, x रहे n रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें से b की जगह कितना हो जाएगा, तो b की जगह हो गया -5 प्लस माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर हो गया -4 गुने a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 4 और c का वैल्यू कितना है -636 डिवाइडेड बाई 2 है। a की जगह कितना रखना है, a की जगह रखना है 4। इससे एबीसी निकल जाएगा ना, a बराबर कितना निकलेगा, तो a बराबर 4, क्योंकि a जो होता है एक्स स्क्वायर के साथ वाला। b बराबर कितना होगा, b बराबर हो गया 5, क्योंकि b कौन होता है जिसके साथ स्क्वायर नहीं हो, और c बराबर कौन जिसके साथ कोई नहीं हो, -636। ये एबीसी निकालना कई दफा बता चुके इसलिए इसमें नहीं बताए थे। तो n बराबर क्या हो जाएगा, आप x की जगह n भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी n लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, क्योंकि समीकरण में n है, ठीक है। n बराबर क्या हो गया, -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब इसको गुना कीजिए, 4 चौके 16, 16 में 636 से गुना कर दीजिए, तो 636 में 16 से गुना कर दीजिए, 6 36 के 6 हासिल 3 34 18 3 21 के 1 हासिल 2 6 36 2 38, 6 कम 6 3 कम 3 6 कम 6 6 7 8 3 11 के 1 हासिल 1 6 3 9 1 10, कितना आ गया 10,176। ये क्या हो गया 10,176 डिवाइडेड बाई 4 दूना 8। इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 6 5 11 के 1 हासिल 1 और 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1 हासिल 1 हो गया, ये हो गया 2 0 1, यही ना आएगा, जोड़ लीजिए। 6 5 11 के 1 हासिल 1 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1 2 में 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो गया, ठीक। बटा में कितना 4 दूना 8। अब देखिए तो 10,221 यानी 10,221 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या होगा 10,201, इसका निकालेंगे, ये 2 का जोड़ा 1 से लगा दीजिए, 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 1 1 ये 2 हो गया, 1 खत्म। अब ये कितना है 0, यहाँ पे क्या आ गया 0 और ये हो गया 2 यानी 2। तो इसमें अगर लेंगे तो ये तो कभी कोई अंक लगेगा नहीं, इसका निकलेगा लगभग, कुछ मिस्टेक किए हैं कि न होगा तो इसको भी उतार दीजिए, नहीं ये 0 डायरेक्टली यहाँ उतार लीजिए और ये 2 0 उतारिए 100। मुश्किल हो गया कि 3 से लगेगा ही। इसको करेंगे, अगर पीछे से जोड़ा लगा दिए 2 बच गया, ये 0 वहां उतार दिया, 2 को 0 उतार देंगे तो 201, तो कभी लग भी नहीं करेगा इसी से, नहीं इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये लग ही नहीं रहा है। देखिए तो मिलाकर के कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, मिस्टेक कुछ हुआ है क्या, देखिए एक दफा बोला था कि 9 17 25 के कितने पदों का योग 636 है। ए बराबर 9, डी बराबर 17 में से 9 जाएगा कितना बच जाएगा 8, 9 8 17 होता है, ठीक है। ऐसे 36 हो गया, एन की जगह नहीं पता था, 2 गुना आ गया 600 1272 9 दूना 18, 18 माइनस 8, 8 एकम 8, ठीक। 18 में से 8 गया 10, ठीक तो है। 10 एन हो गया, 10 एन स्क्वायर हो गया, 2 कॉमन ले लिया 5 एन 4 एन हो गया, 5 एन 4 एन, ठीक है। इधर आया -636, बी की जगह कितना हो गया 5 हो गया, ए हो गया 4, ए 4 बी 5 और सी -636, ठीक तो है। बी स्क्वायर -4ac 4 इंटू ए कितना है, ए है 4, ठीक है। सी कितना है इतना, इसको गुना करेंगे तो 4 चौक 16, 16 गुने 636 गुने 16,
छह एक 36 के 6 हासिल 3, 6 3 18 3 21 के 1 हासिल 2, 6 एक 36 2 38, 6 एकम 6 3 एकम 3, 6 एकम 6 6 7 8 3 11 के 1 हासिल 1, 3 7 6 3 9 1 10। ठीक तो है। 10,176। 10,176 में 25 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 25 इसमें ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 6 5 11 के 1 हासिल 1, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1 2 0। ठीक था गया। 10,201। 10,201 इसका तो एलसीएम ही नहीं निकल रहा है। 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 1 2 4 तिया 12 0 ना लगेगा 3 से। 4 से 9 का 49। 10,000 कितना का करीबन होगा? 10,000 किसका वर्गमूल होगा? 10,000 किसी का होगा? अगर 100 का लेंगे, 100 का 10,000 होता है। ठीक है, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000। हमको यहाँ लाने कितना? 10,201 है। 101 का अगर लेते हैं, 101 का एक एकम 1 0 1 0 0 0 1 नहीं आएगा, 1 1 0 1 आ सकता है, 1 0 2 0 1 आ तो गया। कितना आएगा? 101 आएगा। कितना इसका वर्गमूल निकल गया? 101। बहुत थोड़ा मुश्किल कर दिया था क्या? इसका वर्गमूल कितना निकल गया? n बराबर -5 प्लस माइनस इसका कितना निकल गया? 101। अच्छा, आइडिया कैसे लगाया उतना क्या होगा? क्योंकि हमको यहाँ 10,201 था, 201 था, इसको लगभग में अगर लेके चले 10,000 मान के चलते हैं तो 10,000 के अप्रोक्स मतलब इसका आस पड़ोस में किसका वर्गमूल? 10,000। वर्ग किसका वर्ग होता है? 10,000। तो 100 का वर्ग 10,000 हम लोग पढ़े थे। तो 100 के आसपास में कौन होता था? 101 102। आप देखे कि अंत में इसका कितना? 1 है। अगर 2 लेंगे, अगर 102 तो 2 लेंगे तो 2 दूना 4 आता, 3 लेते थे 3 तिया 9 आता, 4 लेते 4 चौक 16 आता। लेकिन इसके अंत में कितना? 1 है। 1 है इसलिए 101 लिए थे। ठीक है, जब कोई क्वेश्चन में थोड़ा माइंड अगर के लगे कि कहीं काम ना करा तो थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना चाहिए। वही एक्स्ट्रा सोचे, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए, इसका आंसर निकला कितना? निकला 101 निकला। ठीक है, कैसे है समझ में आया ना? क्वेश्चन देख करके समझेंगे, क्योंकि इसका लगभग में कितना? 10,000 है। 10,000 के करीब कौन आता है? 10,000 का करीब में है 200, 10,201 है। हम देखें कि 10,000 जो होता है 100 का स्क्वायर होता है, तो 101 का स्क्वायर करके देख लिए। 101 का स्क्वायर के कितना आ गया? 10,201 आया। तो इसका जो निकाले हैं, इसका वर्गमूल कितना आ गया? 101 बटा में कितना? 8। अब आपको पता होना चाहिए n का वैल्यू जो है 2 दफा लेंगे, एक दफा माइनस में, एक दफा प्लस में। तो एक दफा प्लस में ले लिए, बटा 8, और एक दफा कितने किस में लेंगे? तो एक दफा माइनस में लेंगे। तो n का वैल्यू जो होगा -5 -101 बटा 8। अब इसको देखिए तो 101 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा? 196, सॉरी सीधे 96। 96 को 8 से काट देंगे, 12 8 96 होता है ना। n का वैल्यू कितना आ गया? 12। ये प्लस में आया, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हर में माइनस में आएगा। किस चीज में आएगा? तो कितना हो जाएगा? 106 -106। 106 को 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? कटेगा ये होगा 5 3, ये कितना हो जाएगा? 4। अब नहीं कटेगा, -53/4। अब आप ही डिसाइड कीजिएगा दोनों में से कौन होगा। तो आप देखिएगा कि n का वैल्यू एक आया 12, एक आया -53/3। 53/3 तो दूर की बात है, जहां माइनस में लग गया तो कभी भी हम कहेंगे कि हम -2 कदम चले थे। -2 कदम करने का क्या मतलब? कि 2 कदम चलवे नहीं किए। कभी माइनस में कोई भी वर्क जब काउंट करेंगे तो बोलेंगे कि -2 को रोटी खाए थे। -2 को रोटी खाए थे कि मतलब जब हम खाए तो कुछ ना कुछ तो खाए होंगे, तो कुछ ना कुछ जब खाएंगे तो कभी माइनस में जाएगा? नहीं, कभी नहीं जाएगा। तो ये माइनस वाला होगा ही नहीं, ये प्लस वाला होगा। यानी n का वैल्यू कितना होगा? 12। यही क्या हो जाएगा? आंसर। ऐसा थोड़ी है कि माइनस वाला पद जो होगा उतना चला जाएगा। जो इसका रॉफ किए थे उसको मिटा देते हैं। नखड़ा करता है मिटाने में भी का।
चलिए क्वेश्चन को छोटा कर दे रहे हैं, थोड़ा और हो जाओ, बहुत छोटा हो जाएगा, दिखेगा ना? नहीं दिखेगा तो आप पीछे करके उसको देख सकते, जाओ इधर तुम। क्वेश्चन था समांतर श्रेणी इतना इतना के एन पदों का, सॉरी, एन पदों का योग इतना है, यानी कितने पदों का योग इतना है, एन का वैल्यू निकालना था। तो यहाँ हमको एन निकाले तो ये हमको द्विघात समीकरण मिला। आई द्विघात समीकरण को सॉल्व किए तो एन का वैल्यू कितना मिल गया, 12, यानी कि ये जो एपी दिया था कौन, 9, 17, 25, इसका 12 पदों को जोड़ते जाएंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 636 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है। टाइम भी काफी हो चुका है तो इसलिए आज हम लोग 3 ही क्वेश्चन पे रहने देंगे। एक तो एसडब्ल्यू दिए थे, याद है ना एसडब्ल्यू वाले क्वेश्चन? तो आज ये 3 क्वेश्चन पढ़ाए हुए, 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन एसडब्ल्यू मिला। और उम्मीद है कि जो बच गया क्वेश्चन उसको अगले दिन करा दिया जाएगा। एक ये बचा और एक ये बचा, एक 3 क्वेश्चन और बचा, 2 एसडब्ल्यू बचा। कल तो सोचे थे इसको खत्म कर देने का चैप्टर, लेकिन एक क्लास और चलेगा तो इसको कल हम लोग पूरा तरीका से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद त्रिभुज का कुछ रूल वगैरह है उसको अगला चैप्टर लेकर आएंगे। और आप अपना जाइए घर पे रिवीजन कीजिए और जो भी एसडब्ल्यू मिले उसको बना करके जरूर आंसर सेंड कीजिएगा, क्योंकि आंसर सेंड करते हैं तभी हमको समझ में आता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन इसी चैनल पे। और टाइमिंग तो पता नहीं है, अभी टाइमिंग फिक्स नहीं किया जाएगा। तो थैंक यू।